हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको मैंने लिखा है। कहानी का शीर्षक है लकी मैन। तो सुनिए। प्रार्थना पार्क में बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखती रहती। प्रतिदिन की दिनचर्या में यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य था उसका। यह सब वो कब से कर रही थी उसे भी याद नहीं। बच्चों का हंसना, खुशी से खिलखिलाना, दौड़ना, गिरना, उनका गिरकर रोना और फिर हंसना। मंत्रमुग्ध होकर वह देखती रहती। बच्चों की माएँ एक जगह इकट्ठा हो गप्पे मारती और बच्चे खेलते रहते। प्रार्थना इन सबसे दूर किसी कोने में पेड़ के नीचे बेंच पर बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखते रहती। एक बार महिलाओं की टोली में शामिल हुई तो शरीर भेदी निगाहें और उनके अजीब सवाल उसके मन को विचलित कर देता। सवालों के घेरों से निकल घर आई तो फिर दोबारा उनकी टोली में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर पाई। वैसे भी उसके पास बात कहाँ है बातें करने के लिए। सुबह से शाम तक मशीनी ज़िंदगी, जैसे तैसे अपने और संजय के लिए खाना बनाना, खाकर ऑफिस जाना और शाम को थके हारे घर आकर फिर खाना बना खाकर सो जाना। थके होने के बावजूद भी नींद कहाँ दोनों की आंखों में। फुर्सत के यही 2 घंटे जो पार्क में बीतते सारी थकावट मिटा देता था। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें देख वे ऊर्जावान हो जाती। वह छोटी थी तभी से उसे बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। शादी के 10 बरस बीत जाने के बाद भी बच्चा न होने का कारण वो नहीं है, संजय है। वो इस बात को जानती है। डॉक्टर ने बताया था कि कमी तुम में नहीं संजय में है, पर यह बात संजय को नहीं बता पाई। दया का पात्र नहीं बनाना चाहती थी उसे। शुरू के साल उल्लास से भरा रहता। दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते हैं। आजकल मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी एक बच्चा चाहिए जो बिल्कुल तुम्हारी तरह हो। संजय प्रार्थना के पेट पर हाथ रख हंसने लगा। उसका चेहरा तुम्हारे जैसा होना चाहिए, तुम्हारा प्रतिरूप। शर्माते हुए प्रार्थना अपना चेहरा संजय के सीने में छिपा लेती है। दोनों की आंखों में एक सपना कौंध गया। शायद सपनों की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। हर दिन और हर रात उनके सामने बिखरते रहें, टूटते रहें कांच की भांति, और वो यूं ही बरस के बरस खिसकते रहें। मन्नतें, पूजा पाठ सब व्यर्थ होने लगा। जिसने जो कहा प्रार्थना उसको हर संभव करने की कोशिश करती, शायद इस आशा में कि कोई किरण कहीं से भी अंधेरे कमरे को उजाला कर दे। दिन कटने लगे, रातें आधी नींद में जागने लगी। एक रिक्तता दोनों की जिंदगी में भरने लगी। पति पत्नी के बीच सेतु बच्चे ही होते हैं, उनके रिश्ते को जीवंत करने के लिए। इसलिए दोनों टूटे हुए थे। समाज के तानों को सहना अब प्रार्थना के लिए असहनीय हो गया था। किसी के घर से ढोलक की थाप और गानों की धुन कानों में जाती तो अपनी बेचैनी को सहन नहीं कर पाती। पीड़ा की असंख्य लहरें उठा पटक कर भी शांत नहीं होती। असीम दर्द प्रार्थना को छलनी कर देता। संजय, चलो यहाँ से बहुत दूर, जहाँ हमें कोई नहीं पहचानता हो। प्रार्थना का स्वर आंसुओं से धुल गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रार्थना, तबादला जल्द हो जाएगा। संजय की भीगी आवाज़ प्रार्थना को अंदर तक हिला दिया। दोनों दूसरे शहर आ कुछ सुकून महसूस कर रहे थे। प्रार्थना भी नर्स की ट्रेनिंग ले एक हॉस्पिटल में बतौर नर्स कार्य करने लगी। गर्भवती स्त्रियों को बच्चा होता तो उससे ज़्यादा प्रार्थना खुशी महसूस करती। गोल मटोल नवजात शिशु को अपनी गोद में ले वो प्यार से भर जाती। समय के साथ मन के घाव भी भरने लगे, लेकिन एक टीस उभरती रह कर उनके मन में भी कि काश
क्योंकि बच्चों से ही घर बनता है। उसके मन में यह बात रह रहकर शूल की भांति चुभती। संजय का प्रमोशन हो गया। बॉस उसके मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश था। शाम को उसके बॉस अनंत उसके घर आ जाते। रात का खाना संजय के घर पर होता। प्रार्थना को अक्सर महसूस होता कि पीने के बाद अनंत उसे अजीब नज़रों से देखता। कपड़े पहने होने के बावजूद अपने आप को निर्वस्त्र महसूस करती। उसके सामने से वो भाग जाती। उसके वस्त्र भेदी नज़रों से दूर। वह सोचती कि संजय देख नहीं पाता या देखकर अनदेखा करता है। अनंत उससे खुलकर बातें करता, पर प्रार्थना उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करती। प्रार्थना की ऐसी हरकत देख संजय उसे समझाता, अनंत सर बहुत अच्छे हैं, उनसे बातें किया करो प्रार्थना। इनके खुश रहने पर ही मेरा प्रमोशन संभव है। अगले महीने मुझे विदेश भेज रहे हैं। वापस आते ही प्रमोशन तय है। मुझे उनकी घूरती निगाहें पसंद नहीं है। अजीब नज़रों से देखते हैं। प्रार्थना के ऐसा कहते ही संजय हंस देता। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हें सब देखते हैं। इसमें अनंत का क्या कसूर? कसूर तो तुम्हारी खूबसूरती का है। प्रार्थना बनावटी गुस्से से देख रूठ जाती। मैं अनंत की पत्नी से मिला हूँ, बहुत प्यारी हैं। खुद की खूबसूरत पत्नी के रहते वो तुम्हें भला क्यों गंदी नज़र से देखेंगे? तुम्हें गलतफहमी हो गई है। अब प्रार्थना अपने पति की खुशी के खातिर अनंत से बातें करने लगी, पर जितनी देर वो उसके पास रहती घुटन महसूस करती। एक दिन संजय के जोर देने पर प्रार्थना भी एक पैग शराब का बेमन से ही अपने हलक में डाल ली। कुछ ही देर में होशो हवास खो निढाल हो गई। अर्ध बेहोशी में उसे एहसास हुआ कोई उसके होठों को चूम रहा है। ओह संजय, आज कितने दिनों बाद तुम मुझे वैसे ही प्यार कर रहे हो जैसे शादी की शुरुआत दिनों में करते थे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा प्यार और साथ चाहिए। किसी की ज़रूरत नहीं हम दोनों के बीच, बस मैं और तुम। उसने बाहों की जकड़ को और मजबूत कर दिया। सुबह की अलसाई धूप कुछ ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एक एक अंग में दर्द होने के बावजूद उसको बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। संजय पर बहुत प्यार आ रहा था। कई सालों के बाद उसे अपना संजय मिल गया था। धन्यवाद संजय, उस प्यार भरी रात के लिए और इस खूबसूरत सुबह के लिए। प्रार्थना की इतना कहते ही संजय बाथरूम में चला गया। कुछ देर वो उसे ठगी सी देखती रही, फिर रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त हो गई। शाम को घर आते ही संजय प्रार्थना को गले लगा लेता है। 2 दिन बाद मैं अमेरिका जा रहा हूँ, 1 महीने के लिए। प्रार्थना, मेरा सपना जिसे मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ साकार होने वाला है। संजय चले गए, रह गई प्रार्थना अकेली, दिन गिनते और अकेलेपन को काटते हुए। आज संजय अमेरिका से वापस आने वाले हैं। खुशी से सराबोर प्रार्थना काम में लगी है, पर पता नहीं क्यों उसे रह रह कर चक्कर आ रहा है और उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। शायद कमजोरी हो या फिर एसिडिटी, सोचकर नज़रअंदाज कर दी। संजय के आते ही प्रार्थना उत्साह से भर गई। संजय, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तुम्हारे बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अकेलापन ऐसा कि खुद अकेलापन भी घबरा जाए। संजय लापरवाह अंदाज में, मेरा ज़रूरी मीटिंग है, बॉस के साथ जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। प्रार्थना मुख दर्शक बन देखती रह गई। चक्कर और उल्टी से परेशान प्रार्थना को डॉक्टर के पास जाना पड़ा। वहाँ अप्रत्याशित खुशी इंतजार कर रही थी। डॉक्टर हंसते हुए बोली, तुम प्रेग्नेंट हो? इतना सुनते ही प्रार्थना अवाक हो गई। यह कैसे संभव है जो असंभव हो? हैरान परेशान वह घर लौट आई। खुशी मिलने के बावजूद उसे तनिक भी खुशी का एहसास नहीं हो रहा था। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साफ तौर पर बता चुके हैं कि संजय के शरीर में स्पर्म न के बराबर है और वो कभी पिता नहीं बन सकता। तो
तो फिर शाम को संजय के घर आते हैं उसने अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनाई। सुनते ही संजय खुशी से झूम उठा, उसे गोद में ले बेतहाशा चूमने लगा। ओ प्रार्थना, आखिर हमारा ये सपना भी सच हो गया। तंग आ गया था लोगों के ताने सुनकर, अब सबका मुंह बंद हो जाएगा। मैं विदेश भी हो आया, प्रमोशन भी हो गया और अब मैं पापा भी बनने वाला हूँ। यू नो प्रार्थना, अनंत सर इज़ रियली अ लक्की मैन इन आवर लाइफ। संजय की बातें सुन प्रार्थना सोच में पड़ गई। कहीं उस रात संजय की जगह अनंत तो नहीं थे? अगर हाँ, तो क्या संजय को भी इस बात का पता है या फिर संजय जानबूझकर अनजान है? जो भी हो, संजय को बता भी नहीं सकती कि वो एक बच्चे का पिता कभी भी अपने बूते नहीं बन सकता। तो क्या संजय ने मेरी खुशी के लिए गड़बड़ पिया है और मुझे भी? प्रार्थना का मन कसैला हो जाता है और उसे लगता है कि कोई गीला लिजलिजा सा अजगर उसे छूकर निकल गया है। थैंक यू। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी।